बिग बॉस ऑन रोल। बिग बॉस ऑन रोल। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि बिग बॉस में टाइम गॉड का टास्क हो रहा है। वैसे बिग बॉस कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पहले पहले बिग बॉस ने टाइम गॉड के कंटेंडर के लिए जो टास्क दिया, उसमें बिग बॉस ने कहा कि सब कुछ जो टास्क का संचालक होगा वही निर्णय लेगा। लेकिन जैसे ही बिग बॉस ने देखा कि ईशा का मिनिएचर टूट रहा है, बिग बॉस बीच में कूद पड़े। बिग बॉस ने पहले ही कहा था कि वो दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी दखल अंदाज़ी शुरू कर दी, जिसके एवज़ में ईशा सुरक्षित हो गई। बिग बॉस बिग बॉस का नया रूल कहें या अविनाश का नया रूल, पीछे से नहीं बोल सकते, प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब अविनाश जो इस बात को कभी के फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो दूसरों पर ये रूल लागू कर रहा था कि कोई किसी को प्रॉम्प्ट नहीं कर सकता है। बात करें दिग्विजय की, तो दिग्विजय काफ़ी स्लो है। वो इतने धीरे धीरे कर रहा था कि मतलब पीछे से करण इतना इम्पेशेंट हो गया कि उसने मतलब सारा और ईशा का नाम ले लिया। और दिग्विजय में इतना भी वो नहीं था कि वो उस बात पर अड़ सकता था कि वो उसे ईशा का ही मिनिएचर तोड़ना है। जब तक वो उस अपने कार्य को पूरा नहीं करता, वो टास्क पूरा नहीं हो, आगे बढ़ नहीं सकता था। वो उस टास्क को वहीं रोक सकता था, लेकिन उसका दिमाग मतलब इतना काम नहीं करता हैगा। और अविनाश तो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही चालाकी से खेलता है, और उसने ईशा और सारा का मिनिएचर अपने हाथ में ही ले लिया। दिग्विजय चाहता था वो टास्क को वहीं पर होल्ड करके रख सकता था, लेकिन वो वैसा कर ही नहीं पाया। उसके बाद जैसा कि अविनाश चाहता था कि दूसरों के मिनिएचर टूटे, दिग्विजय ने दूसरों के मिनिएचर तोड़ दिए, और लास्ट में ईशा कंटेंडर की रेस में आ ही गई। बिग बॉस ने टाइम गॉड के लिए नया टास्क दिया है, विक्रम बेताल का। मतलब 3 लोगों को जोड़ियाँ बनाई गई, विवियन, ईशा और ईडन। मतलब विवियन रजत के पीठ पे चढ़ा रहेगा, ईशा अविनाश की पीठ पे चढ़ी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिग बॉस ने ये टास्क अविनाश और ख़ास तौर पर अविनाश और ईशा की जोड़ी को देखकर ही बनाया है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अब तक ईशा अविनाश के कंधे पर चढ़कर ही यहाँ तक पहुँची है। तो उसी थॉट से बिग बॉस ने ये टाइम गॉड का ये टास्क दिया है कि बेताल की तरह ईशा अविनाश के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़े। ईडन को करण का साथ मिला। वैसे टास्क काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी देर तक बहुत ही अच्छे से किया। मैंने लाइव में भी देखा है, जहाँ पर अविनाश की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी, लेकिन करण बहुत अच्छे से कर रहा था। वो भी बीच बीच में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे। ईशा और अविनाश भी पॉज ले रहे थे, लेकिन अविनाश को देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो होल्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहीं पर फिर शिल्पा जी का मतलब कैरेक्टर सामने धीरे धीरे आता है, और वो बोलती है कि अब आप मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे। और उसने नए फिर अपने रूल्स बताने लगी। शिल्पा करण ने शिल्पा से पूछा कि वो किसकी तरफ हैं, वो किसे बनाना चाहती हैं। शिल्पा ने सीधे करण से कहा कि वो उनके फेवरेट अविनाश और ईशा हैं। मतलब करण इतनी मतलब 2 या 3 घंटे से इतनी मेहनत कर रहा था। वो इतनी मेहनत ईडन के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहा था, ताकि ईडन बने तो कम से कम वो उसे सपोर्ट करे। लेकिन शिल्पा जी हैं कि वो
मतलब वो कभी भी कहीं भी करण के लिए स्टैंड कभी नहीं करती हैं। और यहाँ भी आपको वही दिखाई देगा कि शिल्पा जी करण के लिए स्टैंड नहीं ले रही, वो उसे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके फेवरेट्स अविनाश और ईशा हैं। मतलब करण को जो बात बार बार बताई जा रही है, लेकिन फिर भी करण है कि मानता नहीं, उसे समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो डेफिनेटली आ ही रहा होगा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो शिल्पा जी की दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता, वो बना के रखना चाहता है। इसकी एक वजह शायद चुम भी है, क्योंकि चुम शिल्पा जी को कुछ ज़्यादा ही मानती हैं, कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट देती हैं, जिसकी वजह से करण शिल्पा जी को इतना टॉलरेट कर रहा है। अगर चुम शिल्पा के अगेंस्ट जाकर खड़ी हो और शिल्पा के अगेंस्ट बोले, तो शायद करण भी अपनी बातें शिल्पा के अगेंस्ट रखे, उनके खिलाफ कुछ बोले, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देगा। मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि श्रुतिका शिल्पा जी से इतना हेट क्यों करती हैगी, क्योंकि श्रुतिका को बहुत ही अच्छे से पहले ही समझ में आ गया कि शिल्पा जी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। वो करण और चुम को उन्होंने करण से ज़्यादा उन्होंने चुम को इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा है कि जिसकी वजह से शिल्पा बिल्कुल बाहर होती जा रही है उनसे। लेकिन वो करण चुम को ये बात नहीं समझा पा रही है कि शिल्पा जी उसे सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, और उसी वजह से करण उनके साथ किसी भी हाल में उन्हीं के साथ खड़ा रहता है। रजत दलाल 2 दिन से काफ़ी उसने अपने समीकरण बनाए। वैसे उसका तो वो मतलब जब से ये टास्क शुरू हुआ था तब से ही था कि उसे ईशा को ही सपोर्ट करना है, लेकिन वो ईडन के पास जाकर ये बोल रहा था कि मैं उसे बनाऊंगा, फिर किसी और के पास जाके बोल रहा ईशा को बनाऊंगा। मतलब आप इस तरह की बातें करेंगे तो बाद में आपको गालियाँ खाने ऑब्वियसली मिलेगी, और टास्क के बाद ऐसा ही हुआ। मतलब ईडन ने जो रजत को मतलब गालियाँ दी हैं, मतलब अच्छे से सुनाया है। अब आप जो करोगे आपको उसके एवज़ में सुनने को तो मिलेगा ही। अगर आप मेरे वीडियोस सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।